ये जो हम लोग देखते हैं, ये आँख से हम लोग बहुत कुछ चीज़ देख रहे हैं, ये दृष्टि नहीं है। वास्तविक दृष्टा तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिभाषा दिया कि दृष्टा क्या होता है या दृष्टि कैसी होती है। दृष्टि मतलब प्रत्येक जीवात्मा के साथ परमात्मा है, और वो परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होता और जीवात्मा भी कभी विनष्ट नहीं होता। जो इस दृष्टि से जगत को या जीवात्मा को देखता है, शरीरधारी जीवों को देखता है, वही वास्तव में दृष्टा है। और यही दृष्टि जब होगा तब समझना चाहिए कि उनका आत्म साक्षात्कार हो गया या हो चुका है। और उसी को पाने के लिए हमारा इतना प्रयास है, दिन रात। जैसे आज हम लोग सुबह उठे, माला जप किए, प्रसादम पाए, भागवतम क्लास किए, बुक पढ़े, फिर भगवत गीता क्लास किए, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर सो जाएंगे, और कल भी फिर वही रिपीटेशन। तो ऐसे जीवन के अंतिम क्षण तक चलेगा। और अगर फिर से अगर जन्म लेना पड़े तो फिर वही जब तक भगवान अपने पास न बुला ले तब तक ये क्रम चलता रहेगा। तो आत्म साक्षात्कार की जो विधि है, ये विधि मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन हमें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका कोई लिमिट है, इस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोर्स होता है 5 क्लास 10 क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसका कोर्स का टाइम है, इतने दिन में ख़त्म होगा। लेकिन भक्ति का कोई टाइम नहीं है कि कब ख़त्म होगा या कब तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। वो 6 महीने में भी मिल सकता है ध्रुव महाराज की तरह, और कोई लाखों करोड़ों जीवन में भी कृष्ण नहीं मिल सकता। डिपेंड करता है हमारी सिंसियरिटी के ऊपर, हमारी निष्ठा के ऊपर। इसलिए उपदेशामृत के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि जिद के आगे दुनिया झुक जाती है। इस संसार में जितने सारे लोग जो जिद किया है, उन्होंने भगवान तक को बस में किया। ऐसा नहीं कि भगवान को अपने अहंकार में बस के, प्रेम से जिद किया कि भगवान को पाना ही है। ध्रुव महाराज जिद किया था ना, नारद मुनि उनको बोला कि यार उत्तान पद मेरा शिष्य है, चलो मैं तुमको उनके पास ले जाऊंगा, तुमको चेयर में बैठाएंगे, तुमको राजगद्दी में बैठाएंगे, चलो। क्यों जिद करते हैं बच्चा? तो ध्रुव महाराज ने क्या जवाब दिया? अगर आप मुझे हरि दर्शन करा सकते हैं, विष्णु का दर्शन करा सकते हैं तो गाइड कीजिए, अन्यथा यू कैन गो, अन्यथा आप जा सकते हैं। मुझे भगवान विष्णु की खोज करना है और उसी उद्देश्य के लिए मैं इस जंगल में आया हूँ। तो अगर आप मुझे सहायता प्रदान कर सकते हैं, आप मुझे उनका पद दिखाइए, अन्यथा आप अपना मार्ग देखिए, मैं अपना मार्ग में जा रहा हूँ। तो ये इसे कहते जिद। श्रील प्रभुपाद को विभिन्न जगह से ताना मारा गया था। उनके गुरु भाई लोग भी बोलते थे श्रील प्रभुपाद के कि ये जो पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये जो है ना, एक वेदों की अलंकारिक भाषा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये कैसे संभव है कि पृथ्वी के हर गांव में, हर शहर में ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, ये हरे कृष्ण महामंत्र नाम सुनाई देगा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव ही नहीं है। अरे भारतीय लोग नहीं सुन रहे, हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप नहीं कर रहे, तो विदेशी लोग कैसे सुने? ये संभव ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जब महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम, कि संसार के सभी गांव और शहर में भगवान का नाम का प्रचार व प्रसार होगा, तो मतलब होगा ही। और वो कौन करेगा? तुम लोग नहीं कर पाओगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कोई एक दास, एक निष्ठावान सेवक वो जरूर करेगा। तो जिद, श्रील प्रभुपाद ने जिद किया था, कर दिखाया।